Namaskaram everyone. Hi, hello, namaste, vanakkam, sat sri akal, good evening, shalom. Uh, I wanted to discuss something about loneliness today. I was reading the other day in the newspaper. मैं न्यूज़पेपर में उस दिन पढ़ रहा था कि यूके में अकेलेपन पे एक मिनिस्ट्री खोल दी उन्होंने. वहाँ के लोग इतना अकेलेपन से जूझ रहे हैं कि उन्होंने अकेलेपन के ऊपर एक मिनिस्ट्री खोल दी है. People are feeling lonely, so UK has opened a ministry to fight this thing called loneliness. Because that institution of family has been completely shattered and broken down. And once you break down the institution of family, actually your whole society falls apart. And what creates a nation? Society, right? What creates this whole world? Society. So, and the smallest part of the society is a family. So, because that institution of family has been broken by, certain group of people, we call them deep state, because they want to use you for making more and more money. So, the institution of family is being targeted in various ways. I'll not get into how they're doing it and all, because I just want to discuss loneliness, अकेलापन, एकांकीपन. My guru says, what you have inside you, inside this head, is the most beautiful thing. The most beautiful thing. You have the hell and the heaven, Jannat and the Swarga, everything inside. Now it depends on you how you manage it, how you remain one with it, how you're always aware of that beautiful thing inside you. आप कैसे अपने अंदर जो आपके कह सकते हैं कि भगवान बैठे हैं, आपके अंदर जो अल्लाह बैठे हैं, आप उनके साथ एक होके कैसे रह सकते हैं. या फिर आप, or what you can do is you can always remain scattered outside. And the world is not going to stop outside. Something or the other will always keep happening. So when I say this, people think that, oh, तो हम क्या साधु महात्मा की तरह किसी पर्वत पर चले जाएं और समाधि लगा के आंखें बंद करके बैठ जाएं, दुनिया में काम ही ना करें, अपनी रोजी रोटी ना कमाएं. No. You can do whatever is happening outside. जो आपकी परिस्थितियां हैं, जो आपकी लाइफ की सिचुएशन है, वो सारी काम आप कर सकते हैं. बट अंदर आप एकाग्रचित्त, तटस्थ, शांत, फुली बैलेंस रह सकते हैं. उसके लिए मैं बहुत बड़ा आपको ज्ञान नहीं दूंगा. आई विल टेल यू समथिंग विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल, यू वेरी इजी टू डू. उसके लिए ऑल यू हैव टू डू, यूज जस्ट 3 थिंग्स विच आई हैव यूज्ड: ध्यान, ज्ञान और गान. आप ध्यान लगाना सीखो, ज्ञान एकत्रित करो. ज्ञान की कमी नहीं है, आपके पास आजकल इंटरनेट है, सबके पास स्मार्टफोन है. उस स्मार्टफोन को आप अज्ञान के लिए प्रयोग कर रहे हो या फिर ज्ञान के लिए कर रहे हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, दैट्स योर चॉइस, राइट. अब उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है. सो दैट्स कम्प्लीटली योर कर्मा, योर डिसीजन, योर चॉइस. और दूसरा है गान. सो म्यूज़िक रियली हेल्प्स, बट वो म्यूज़िक आपका वो झाएँ झाएँ वाला मेटल म्यूज़िक है, वो या फिर वो तार सप्तक में ऊंचे ऊंचे वो पाकिस्तानी गाने हैं, या फिर कुछ लाइट शास्त्रीय संगीत, समथिंग वेरी मेलोडियस एंड वेरी पीसफुल, उस तरीके के गाने हैं. और वो गाने के वर्ड्स क्या हैं,
That really matters, right? And if the subject of all your songs is about that fear of losing someone, or the desire to find another person, your wife or lover or girlfriend or boyfriend or whatever, right? अगर आपके टॉपिक गानों के बस यही यही दो सब्जेक्ट हैं, फिर उसको मैं म्यूज़िक नहीं कहता हूँ. एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट म्यूज़िक शुड हैव वर्ड्स, राइट? सो आई लाइक बीथोवन. आप किसी भी फिलाहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा को उठा लीजिए, उनको सुन सकते हैं आप. तो ज़रूरी नहीं है कि आपके म्यूज़िक में वर्ड्स हों और अब वही म्यूज़िक आपको सुनना है. तो म्यूज़िक कैन बी ऑफ वेरियस काइंड्स, बट ध्यान, ज्ञान और गान, इन तीनों चीज़ों से शॉर्ट मेथड है. आप अपनी लोनलीनेस अगर आपको फील होती है और अपनी लोनलीनेस से आपको भय लगता है, आप उसको दूर भगा सकते हैं. और दूसरी चीज़ है कि आप बाहर जो मर्जी कर लो, आप कितने ही फ्रेंड्स बना लो, सारा दिन आप अपने पीयर्स के साथ, कोलीग्स के साथ किसी को फ़ोन करते रहो, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लोगों के साथ चैट करते रहो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोगों को के साथ इन टच में रहो, बट अंदर तो आप अकेले ही हो ना. यू आर ऑलवेज with yourself inside. You're always alone inside, right? But the problem is that you don't want to face yourself. Probably the only time you face yourself is when you look into the glass in the mirror in the morning. Yeah? And ladies probably look at themselves more often than men. But facing yourself, when I say facing yourself, that does not mean looking into the glass, looking into the mirror. No. Facing yourself is you close your eyes, you try to be with your thoughts, you watch each and every thought that flows inside your head, and then just like those bubbles, you burst all the bubbles. जैसे वो बच्चे करते हैं ना, बबल्स को ऐसे करके वो उड़ाते हैं, उनको एक टॉय होता है. आप इंडिया गेट जाओ तो वो टॉयज मिलते रहते हैं, और उन बबल्स को फिर वो बच्चे उड़ा के उसको ऐसे ऐसे बर्स्ट करते हैं. So you watch your thoughts and then you burst each one of them. आप उस थॉट के साथ बह मत जाओ. थॉट्स तो चलती रहेंगी. अभी एक थॉट आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई. So आपका जो ये ब्रेन है, it's like a data bank, right? It's a memory bank, and it's limitless memory. Okay? और ये मेमोरी सिर्फ इसके अंदर आपकी नहीं है, इसमें पूरे ब्रह्मांड की मेमोरी बसी हुई है. तो ये जो ब्रेन है वो कुछ ना कुछ थॉट को प्रोड्यूस करता ही रहेगा. सो यू हैव टू लर्न टू सिट विद योरसेल्फ इन अ नाइस पीसफुल काम प्लेस इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट डूइंग ध्यान. सो एंड यू हैव टू वॉच योर थॉट्स. धीरे धीरे आप उन थॉट्स को के साथ फ्लो करना बंद कर दोगे, फिर उन थॉट्स को आप बर्स करना शुरू कर दोगे, एंड देन देयर विल कम अ टाइम व्हेन देयर विल बी नो थॉट्स होंगी, बट आपका ध्यान उन थॉट्स के ऊपर नहीं होगा. थॉट्स तो होंगी, मेमोरी तो हमेशा रहेगी. वी शो नटराज स्टैंडिंग ऑन अपस्मार. आप लोगों ने देखा होगा नटराज की जो मूर्ति होती है उसके नीचे छोटा सा एक बेबी सा पड़ा होता है. सो लोगों को समझ में नहीं आता कि वो क्या है. दैट इज़ अपस्मार. ही आप उसको डेविल बोल सकते हैं, दैत्य. तो वो जो अपस्मार है वो हमारी मेमोरी है, हमारा पास की मेमोरी है. और उस मेमोरी के ऊपर जब आप खड़े होके डांस करना सीख लेते हो, तब आप नटराज बन जाते हो, नटेश्वर बन जाते हो. नट पता है आपको क्या होता है? आप कभी सर्कस में गए हो? पहले तो गांव में नट आते थे बट आजकल के लोगों को पता नहीं है कि नट होते क्या हैं.
सो कभी आपने सर्कस देखी हो, आजकल भी वैसे सर्कस होती है, तो कभी आपने सर्कस देखी हो तो उस सर्कस में वो जो रस्सी के ऊपर एक आदमी चलता था ना, अपने आप को बैलेंस करके एक लंबा सा डंडा ले लेता था और अपने आप को बैलेंस करके उस रस्सी के ऊपर चलता था, उनको कहते थे नट। और वो दूसरे अलग अलग टाइप के एक्रोबैट्स वगैरह कर एक्रोबैटिक्स में महारत हासिल की होती थी, और जगलिंग करता था और बहुत सारी और चीज़ें करता था। फायर जला के एक सर्कल में उसके बीच में से कूदता था, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो ऑल द ट्रिक्स दे यूज्ड टू डू। सो उनको कहते थे नट। सो एक नट की तरह, और आपको पता है कि अगर आपको उस रस्सी के ऊपर चलना है, सो इट्स नॉट जस्ट something which you practice physically, you have to train your brain also. अगर आपने टू व्हीलर या अपनी बाइसिकल जब चलानी सीखी होगी, सो तो आपको समझ में आएगा कि फिज़िकल जो है तो है, बट उसमें एक दिमाग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपका ध्यान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। इसी तरीके से आपने अगर शूटिंग सीखी है या कोई भी तरीके का स्पोर्ट्स सीखा है, तो उसमें आपका ध्यान जो है एक बहुत वाइटल रोल प्ले करता है, करेक्ट। सो इसी तरीके से आप उस ध्यान को अंदर की तरफ, अंतर ध्यान हो जाइए, अंदर की तरफ उस ध्यान को लगाइए, शांति से बैठिए, थॉट्स के साथ फ्लो करना बंद कीजिए, थॉट्स को बस कीजिए, फिर धीरे धीरे आप के पास कोई थॉट ही नहीं होगी, राइट। और जब इसको आप इंटेंसिटी के साथ करोगे, एक भक्ति भाव के साथ करोगे, तो आपका ध्यान और गहरा होता जाएगा। योर ध्यान विल बिकम डीपर एंड डीपर, राइट। आप उस शुरुआत में आप ध्यान की सरफेस पे आओगे, फिर उसके अलग अलग लेयर्स में आप घुसते जाओगे, घुसते जाओगे, घुसते जाओगे, और आप एक ऐसे स्थिति, ध्यान की एक ऐसी स्थिति को अचीव कर लोगे जिसमें बाहर किसी की लड़ाई हो रही है, मान लो कोई आपका बॉस आपको अब्यूज़ कर रहा है, आपका बॉस आपके साथ कुछ पॉलिटिक्स खेल रहा है, या फिर आपके पड़ोस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ भी हो रहा है आपकी लाइफ में उल्टा सीधा, आप अगर चाहोगे तो उस स्थिति में आ जाओगे, और आपको उससे कोई टेंशन नहीं होगी, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, और आपका जो अंदर का जो चित्त है वो शांत ही रहेगा। बाहर आपने जो करना है वो करोगे, एक्शन लोगे, आप एक्शन लेस नहीं होगे, ओके। आप उसमें डिसइंटरेस्टेड होके आप उसमें से अलूफ नहीं हो जाओगे। सो यू विल रिमेन एंगेज्ड, एंड एक्चुअली यू विल रिमेन मोर एंगेज देन एनीबडी एल्स। आपका इन्वॉल्वमेंट पहले से ज़्यादा हो जाएगा, पहले से अधिक हो जाएगा, और आपका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज अंदर से आप शांत हो, और इसीलिए आपका पूरा का पूरा फोकस उस समस्या के ऊपर या उस सब्जेक्ट के ऊपर, जो जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उस पर लगेगा, और आपकी एनर्जी किसी दूसरी इमोशन में, फियर हो, एंजाइटी हो, एंगर हो किसी प्रकार का, उसमें वेस्ट नहीं हो रहा होगा। और जब ये ऐसा होगा तो ऑब्वियसली you will be more successful. You will be able to do the thing faster and better than a lot of other people, right? so आप ध्यान है क्या? बचपन में लोग कहते थे ना, जैसे मार्क्स कम आते थे तो मम्मी पापा बोलते थे, टीचर बोलती थी ध्यान लगा के पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो। बट भाई वो ध्यान है क्या, ये तो आपने बताया नहीं, राइट। और जो हमारी वैदिक शिक्षा थी वो तो हमसे छीन ली गई। तो मगर फिर भी वो जो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था कि अगर किसी के बच्चे के जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसको बोलना कि ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। आप अगर स्पोर्ट्स भी खेलते थे, और जैसे आर्चरी या किसी इस तरीके के स्पोर्ट्स, तो उसमें भी हमारे स्पोर्ट्स टीचर कहते थे
अरे ध्यान लगा के खेल, ध्यान लगा, राइट? सो ध्यान हैज़ बीन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू सिंस योर चाइल्डहुड. अब आप चाहे ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर भी, चाहे आप अपने घर की समस्याओं को, अपने घर गृहस्थी चला रहे हैं, किसी कुछ भी कर रहे हैं, हर कार्य में ध्यान सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है. तो उस ध्यान को एक बार बैठो, एक्सप्लोर करो कि ध्यान है क्या. तो ध्यान, ज्ञान और गान. अगर आप गाना खुद नहीं गा सकते तो म्यूज़िक आप सुनिए, म्यूज़िक एक्सप्लोर कीजिए. देयर इज़ लॉट ऑफ म्यूज़िक बियॉन्ड बॉलीवुड, राइट? देयर इज़ लॉट ऑफ गुड म्यूज़िक बियॉन्ड लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार एंड ऑल द मुझे नए जो संगीतकार हैं उनके नाम नहीं पता, बिकॉज आई बेयरली हेयर उर्दूवुड सॉन्ग्स दीज डेज. और एक ख़ास प्रकार की जब आप ध्यान की स्थिति को ग्रहण कर लेंगे तो आपको अपने आप भारतीय शास्त्रीय संगीत ही पसंद आएगा. आप दूसरा कोई म्यूज़िक सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो जो म्यूज़िक है वो ध्यान की डीपर जो लेयर्स हैं उनके साथ एक है. सो ऑटोमेटिकली आपको वही म्यूज़िक फिर पसंद आएगा. दूसरा अंट शंट पाश्चात्य म्यूज़िक या अरबी म्यूज़िक बॉलीवुड वाला आप सुनेंगे ही नहीं, उसको आपको पसंद ही नहीं आएगा. बट जब तक आपको वो स्थिति प्राप्त नहीं होती है तब तक तो मतलब दूर के ढोर सुहावने या फिर ग्रेप सार सार वाला फिनोमेना होगा और आप कहेंगे क्या, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है. और एक्चुअली अगर आप देखो तो आपको ड्रग्स या शराब ये पी के आपको स्ट्रेस फ्री क्यों फील करते हो, आप रिलैक्स क्यों फील करते हो? क्योंकि वो जो नाना प्रकार की जो आपकी थॉट्स चल रही हैं, जो आपको टेंशन दे रही हैं, उनको वो नंब कर देता है, आपके ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देती हैं जो ड्रग्स और जो अल्कोहल होता है, राइट? और जैसे ही वो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी कम होती है, आपका ब्रेन डम्ब हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, तो आपकी वो थॉट्स जो चल रही होती हैं पूरे दिन की कम हो जाती हैं, तो उससे आपको रिलैक्स लगता है. इट्स लाइक जैसे पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है उसके दिमाग को बंद करने के लिए, राइट? तो एनेस्थीसिया तो बहुत डीप स्टेट ऑफ स्लीप में आपको ले जाता है. अल्कोहल कम स्टेट ऑफ डीप स्लीप में लेके जाती है, बट इट ऑल्सो मेक्स यू नॉन फंक्शनल, राइट? सो कोई भी इंटॉक्सिकेंस इस तरीके के होते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं बॉडी पे. वो क्या होते हैं आप सबको पता ही है, फ्रॉम कैंसर टू कार्डियक डिजीजेस. सो वाई टू ऑप्ट फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग जस्ट बिकॉज एवरीबडी एल्स इज डूइंग इट? अगर आपको ध्यान करने लगाना आ जाए, आप वो सीख लो, तो आपको उन सब चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ लोनलीनेस, my guru says, Sadhguru also says that if you're feeling lonely, that means you're in a bad company. I really love this one. Okay, this is always stayed with me. So सदगुरु क्या करते हैं, वो जो जुमले छोड़ते हैं ऐसे जो आप कभी भूल ही नहीं सकते और आपको हंसी भी आती है और साथ साथ आप यू फील I mean you just can't forget these jumlas. And these are very intelligent jumlas which he has a knack for sharing with us. तो अगर आप एक कमरे में अकेले बैठे हैं और आप अकेले नहीं बैठ सकते हैं टिक के, तो इसका मतलब है आप बैड कंपनी के अंदर हैं. हाँ? और आज मैं देखता हूँ कि बहुत से वृद्ध लोग हैं जो अकेले बैठ ही नहीं सकते. उनको मतलब कोई ना कोई इंगेजमेंट चाहिए. तो
अगर उनके बच्चे उनके साथ नहीं रह रहे हैं तो वो बाहर अगर घूम फिर सकते हैं, उनके हाथ पैर चल रहे हैं, तो वो बाहर ताश खेलते रहेंगे, चाय की टपरी पे बैठ के गप्पे मारते रहेंगे, पास के मंदिर में चले जाएंगे, वहाँ पे कुछ कम्युनिटी सर्विस कर लेंगे। बट कम्युनिटी सर्विस तो कम ही करेंगे, वहाँ पे जाके पॉलिटिकल डिस्कशंस होंगी और वो एक दूसरे की चुगलियाँ होंगी, वो क्या कर रहा है जी, उसका बेटा क्या कर रहा है, उसकी बेटी क्या कर रही है, इस तरीके की बातें होंगी, सो टाइप की। वहाँ पे ज्ञानवर्धक बातें तो मतलब 10-20% ही होंगी, धर्म कर्म की बातें तो मतलब 5-10% होंगी। So people find ways to keep themselves distracted all the time just because they have not realized that how beautiful we are from inside. The most beautiful thing you have is within you. इसीलिए हम कहते हैं कि जी भगवान तो सबके अंदर है, बट वो भगवान सबके अंदर है, आपने उसको देखने की कोशिश करी? आपने सोचा भगवान तो सिर्फ मंदिर में ही मिलते हैं, अल्लाह तो सिर्फ मस्जिद में जाके जब नमाज पढ़ेंगे तब मिलेंगे, या जीसस तब मिलेंगे जब हम चर्च में जाएंगे, राइट? तो आपका धर्म जो भी हो, अब धर्म तो एक ही होता है, मतलब आपका रिलीजन हो, मजहब हो या धर्म हो, आप अपने इष्ट देव को अंदर ढूंढें, ठीक है? ना वो आपको ऊपर 7वें आसमान में मिलेंगे, ना वो क्लाउड 9 में मिलेंगे, वो आपको अंदर ही मिलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान अंदर ही है, और उसको प्राप्त करने के लिए अंदर तो वह हैं, बट हमारा फोकस वहाँ पर नहीं है। तो और लोगों को लोनलीनेस से ऐसे ऐसे फियर्स होते हैं कि वो पीपल कमिट सुसाइड because just because they're feeling lonely, they don't have anybody to talk to. Lot of people who lose their loved ones, they go through so much of pain, they go through so much of misery. वो रोते हैं, बिलखते हैं। और दूसरी बात यह है कि समझ लो कि आत्मा एक एनर्जी है, आज वो इन 5 तत्वों में, कल वो अपना भेस बदल लेगी। जैसे पानी अभी लिक्विड फॉर्म में है, फिर वो भाप बन जाएगा, उसको जम ठंडा करेंगे तो उसकी बर्फ़ जम जाएगी। सो उसकी स्टेट्स बदलती रहती हैं, राइट? इसी तरीके से हमारे अंदर जो एनर्जी है, जिसको हम प्राण ऊर्जा बोलते हैं, आत्मा बोल लो, सोल बोल लो, जैसी भी आपकी कल्चरल ओरिएंटेशन है, जिस भी तरीके से आपकी कल्चरल अपब्रिंगिंग हुई है, उसकी बस स्टेट्स बदल जाती हैं। सो वाई फील लोनली, बताइए? और वो जो कॉन्सेप्ट आ गया है आजकल की, थोड़ा सा भी मन मुटाव हुआ, आपस में लड़ाई हुई, मैं नहीं बात करूँगा, मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको डिवोर्स दे दिया, मैंने अपने भाई को छोड़ दिया, उसने मुझसे ये कहा, मेरी बहन को छोड़ दिया, मैंने अपने सास ससुर को छोड़ दिया, क्योंकि पेशेंस लेवल इतनी कम हो गई है। और वो पेशेंस लेवल क्यों इतनी कम हुई है? क्योंकि आप अपने सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं। यू आर ऑलवेज फोकस आउटसाइड। टू फील हैप्पी यू नीड अ बर्थडे केक, टू फील हैप्पी यू नीड अ बर्थडे गिफ्ट, टू फील हैप्पी you want to go to London, Paris, New York, you need a foreign trip, right? To feel happy, to feel stress free, you need that beautiful bottle of champagne or perfume. आप कभी भी बाहर की चीज़ों से अपने आप को कंप्लीट महसूस नहीं हो कर पाएंगे, वो क्षणिक होगा, that will be temporary. All these things will make you feel
happy, relaxed, whatever, momentarily. That won't last long, and you will keep chasing. That chase ends when you learn to focus within. And when you learn to focus within, when you become one with yourself, with your God, with your Bhagwan, with your Allah, with your whatever, then because you are happy on your own without needing any other relationship, without needing any asset, without needing a car, a Mercedes, or a foreign trip or anything, without needing diamonds and gold, without needing some, designer dress. और जब आप अंदर से फूल की तरह खिल जाते हैं, तो फिर आप उस प्रेम को बांटते हैं सबको. बट अभी क्या हो रहा है, आपने शादी करी कि मेरा कोई पार्टनर हो, मेरे पास कोई इस लाइफ को शेयर करने के लिए कोई हो. मैंने बच्चे पैदा किए, बुढ़ापे में मेरे काम आएंगे, मेरे घर में चहल कदमी होगी, राइट. मेरा आई वॉन्ट फील लोनली इन अ वे. यही कह सकते हैं ना कि भाई माँ बाप चले जाएंगे, भाई बहन अपनी अपने घर बसा लेंगे, तो अब मुझे भी घर बसाना चाहिए, नहीं तो मैं लोनली हो जाऊंगा. मोटा मोटी तो बेशक डायरेक्टली आपने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, बट उसका जो बेस थॉट था तो वो तो यही था ना, एक हिडन थॉट उसका तो यही था, करेक्ट. बट जब आप बच्चे करें, शादी करें, कुछ भी करें, इसलिए करें कि मेरे अंदर जो फूल खिला है, ज्ञान का जो मेरे अंदर प्रकाश जागृत हुआ है, मैं उसको दूसरे के साथ अब शेयर करना चाहता हूँ. इसलिए मैं एक बच्चे को जन्म देना चाहता हूँ, इसलिए मैं किसी के साथ विवाह करना चाहता हूँ. और इस बात को ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू फॉर्म अ रिलेशनशिप, you want to take something from that person, and that other person also wants to take something from you, whether it is anything. So and that's where the conflict happens. उसको भी चाहिए, आपको भी चाहिए. उसको थोड़ा कम मिलेगा, आपको थोड़ा ये कम मिलेगा. दाल में नमक कम था, उसने आपको अच्छा गिफ्ट नहीं ला के दिया, आप सेक्स से सेटिस्फाइड नहीं थे, पहले वो सुंदर लगती थी ज़्यादा जब शादी हुई थी, अब बच्चे पैदा करके मोटी हो गई, सो आप डिससेटिस्फाइड हो. तो आप हमेशा लेना चाह रहे हो, देव. और दोनों पार्टीज जो हैं, दोनों पार्टीज एक दूसरे से लेना चाह रही है. बच्चा बड़ा हो गया, अब उसको अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उसने अपना मकान बना लिया, सब बना लिया, उसकी गृहस्थी बस गई, तो उसने माँ बाप को छोड़ दिया, या माँ बाप ने कहा ठीक है भाई तू जा, भाड़ा में जा, तो अब तो अपना घर बसा. तो ये मतलब क्या चल रहा है ये. और जब तक ये आपस में सिर्फ लेने के लिए रिलेशनशिप जो भी बनता है ना, वो तो सिर्फ एक दिखावे का रिलेशनशिप होता है. उसमें तो कॉन्फ्लिक्ट्स फिर आएंगी ही आएंगी, उसमें स्ट्रेस होगा ही होगा, राइट. तो अकेले बैठना सीखो, ध्यान लगाना सीखो. अब उस ध्यान को आप अंग्रेज़ी में मेडिटेशन बोल सकते हो, बट ध्यान का मतलब मेडिटेशन नहीं है. अब ध्यान के ऊपर बहुत सारी वीडियोस है कि ध्यान है क्या, व्हाट इज़ ध्यान, व्हाट इज़ ध्यानम, अगर सदगुरु की भाषा में बोलें तो व्हाट इज़ ध्यानम. उसके ऊपर इंटरनेट पे बहुत वीडियोस हैं, ध्यान लगाने के बहुत से तरीके हैं. शिव सूत्र पढ़ लेना, शिव सूत्र में 108
12, 112 कि 109, 112 उसमें ध्यान लगाने के मेथड्स हैं। कोई फिलॉसफी नहीं है जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, कोई उसमें ज्ञानबाजी नहीं है, उसमें सिर्फ सूत्र हैं। सूत्र मीन्स मेथड। जैसे बचपन में आप मैथ्स पढ़ते थे, ज्योमेट्री पढ़ते थे, उसमें एक फार्मूला होता था ना, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी फार्मूला होता था। उस फार्मूले को लगा के आप एक प्रश्न को, उस मैथ्स की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे। यही होता था ना, याद है ना फॉर्मूले। तो समझ लो कि भगवान शिव ने अपने हाथ से खुद जो फार्मूले लिखे हैं ध्यान लगाने के, वो आपको शिव सूत्र में मिल जाएंगे। छोटी सी पतली सी किताब है, आप उसको, संस्कृत में तो आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि संस्कृत हमें सिखाई नहीं गई जानबूझ के, तो आप उसका हिंदी का वर्जन पढ़िए, बट वो वाला वर्जन पढ़िए जो मतलब हिंदी का, कन्नड़ा का, इंग्लिश का, एक वो वाला ट्रांसलेशन पढ़िए जो ठीक वाला हो। वो 2-3 आप ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बिना झंडे वाला उसका जो शुद्ध ट्रांसलेशन है वो कौन सा है। और उसको आप, उन सारे सूत्रों को आपने उस पर महारत हासिल नहीं करनी है। वो सारे सूत्र जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो उनमें से एक सूत्र जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि ये वाला जो सूत्र है ना, मेरे को ये अच्छा लगता है। जैसे आपने देखा है, आपने अगर कार चलानी जब सीखी थी तो जिससे भी आपने कार चलानी सीखी उसका एक तरीका था कार चलाने का, तो मगर आपने सीख तो ली उससे, बट अभी आपका कार चलाने का एक डिफरेंट तरीका है। तो हर बंदे का अपना अपना तरीका होता है कार चलाने का, और वो हमें खुद ही धीरे धीरे समझ में आ जाता है। करेक्ट। तो कुछ लोग स्टीयरिंग को ऐसे पकड़ेंगे, कुछ लोग ऐसे करके पकड़ेंगे, कुछ लोग यहाँ से नीचे से पकड़ते हैं, डिफरेंट स्टाइल्स में। आप लोग एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच वगैरह कैसे दबाते हैं, सो ऑल दोज थिंग्स डिफर। सो इसी तरीके से आपको शिव सूत्र समझ में आ जाएगा कि कौन सा सूत्र जो है आप पूरा जीवन उसी को प्रैक्टिस करना चाहेंगे और उसी के ऊपर आप सिद्धि प्राप्त करना चाहेंगे, उसी पे आप महारत प्राप्त करना चाहेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि आप शिव सूत्र को पढ़ के ही ध्यान लगाना सीखें, उसी से ध्यान सीखें। ध्यान लगाने के मॉडर्न साइकोलॉजी में और दूसरे जो मजहब और रिलीजन हैं उनमें भी अलग अलग मेथड्स हैं। सो व्हाटएवर मेथड यू लाइक, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, यू डू इट। जो आपके लिए चीज़ वर्क करती है, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, यू डू दैट ऑलवेज, राइट। तो अगली बार व्हेन यू फील लोनली एंड यू फील लाइक हैविंग अ स्मोक और हैविंग अ पेग विद योर फ्रेंड, remember my words. Resist that temptation. Use that opportunity of feeling lonely to go inside. Inside is the only way out. ये भी सदगुरु ने बोला है। उन्हीं की बातें मैं रिपीट करता रहता हूँ, उनके जुमले रिपीट करता हूँ। So inside is the only way out. Remember that. Remember that. नेक्स्ट टाइम जब पीयर प्रेशर में, ऑफिस की पार्टी में, या अपने पुराने आपके कॉलेज के एलुमनाई, स्कूल के एलुमनाई आपको प्रेशर कर दें कि भाई ये कैंसर देने वाला मीट खा लो, बीमारियां देने वाली अल्कोहल पी लो तो आप इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। और आपको वो करना पड़ता है जबरन, क्यों? नहीं करोगे तो अकेले रह जाओगे दुनिया में, सोसाइटी में अकेले रह जाओगे। सोसाइटी में तो रहना ही है आप सोसाइटी में इसलिए रहो कि आप सोसाइटी को कुछ देना चाहते हो। सोसाइटी में इसलिए मत रहो कि आपको फियर होता है, भय होता है अकेले रह जाने का, राइट। मैं वीडियो ऑलरेडी 34 मिनट्स की हो गई है बट एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो मेरे घर पे होती है। तो मेरे 80 क्या 81 ईयर्स ओल्ड के माता पिता मतलब बहुत सालों से यही कंप्लेन करते आ रहे हैं कि
मैं अपने में मगन रहता हूँ। मैं वीकेंड्स पे सारा दिन कुछ किताबें पढ़ता रहता हूँ या ध्यान लगाता रहता हूँ, योगा करता रहता हूँ। मैं सोसाइटी में किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ। उनकी हमेशा एक कंप्लेंट रहती है और हमेशा ही रही है। और मेरे पापा ऐसे हैं कि मतलब वो पूरी दुनिया को जानते हैं। उनका पीआर इज़ लाइक, और वो घर पे कभी टिक के बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो मतलब इस उम्र में भी वो बस घर मतलब खाना खाने के लिए घर आते हैं बस वो। अदरवाइज ही इज़ ऑलवेज, उनके अपनी यार दोस्त हैं, मित्र मंडली है रिटायरमेंट के बाद भी, तो उनके साथ बिज़ी रहते हैं। वो क्या क्या करते हैं वो बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, बट सो क्या, बट वो अकेले नहीं बैठ सकते हैं। ऐसे ही हमारी मम्मी है, तो वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती हैं, बट वो फ़ोन पे लगी रहेंगी, वीडियोस देखती रहेंगी। किताब तो उन्होंने आज तक कोई पढ़ी नहीं, या फिर उनका बहुत बड़ा ख़ानदान है, वो 9 भाई बहन हैं, तो उनमें से किसी ना किसी को फ़ोन चलता रहता है। फिर उन 9 भाइयों के आगे और भी बड़े सारे रिश्तेदार हैं, तो बहुत लोग हैं जिनको फ़ोन करती रहती हैं। फिर उनके एक्स कोलीग्स हैं, उनके जब वो स्कूल में प्रिंसिपल थी तो तब से, तो उनको फ़ोन वोन चलते रहते हैं। बट अकेले बैठ के ध्यान कभी नहीं लगाया। मैं कभी उनको बोलता हूँ कि भाई अब तो बहुत लेट हो गया, बट अभी भी वक्त है, कम से कम माला जप लो, है ना। तो अगर आपसे ध्यान नहीं लगता, तो हमारे पूर्वजों ने बड़े सारे तरीके बनाए हैं माला। और मज़े की बात है कि जो माला जपते हैं ना, वो हिंदू धर्म में भी है, वो मुसलमान मजहब में भी है, वो क्रिश्चियन रिलीजन में भी माला है, तीनों में ही माला है। तो जो लोग ध्यान नहीं लगा सकते, एंजाइटी प्रोन रहते हैं, जिनको एडीएचडी जैसी बीमारियां हैं, जिनको स्ट्रेस से भयानक किस्म की हार्ट अटैक और इस तरीके की बीमारियां हो रही हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह हो रहा है, तो वो माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। और माला से तो साथ साथ एक्यूप्रेशर भी होता रहता है आपका। ठीक है, माला का प्रयोग कर सकते हैं, मंत्र बोल सकते हैं आप, और बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप वो ट्रेडिशनल तरीक़ों से ध्यान नहीं लगाना पसंद करते हैं, तो जो मैंने बताया आपको। बट कुछ भी करके वट एवर वर्क्स फॉर यू, यू डू दैट। नहीं तो ऐसे उबड़े खुबड़े और उबलते हुए ही एक दिन एनर्जी यहाँ से निकल के कहीं और चली जाएगी। फिर जो ये अपॉर्चुनिटी है वो भी आपके पास नहीं रहेगी। अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाट? अपॉर्चुनिटी टू इवॉल्व। ये मत सोचना कि वो जो डार्विन की थ्योरी थी कि बंदर से इंसान बना, वो थ्योरी याद है ना, डार्विन ने बताई थी, मैंने नहीं बताई थी, एवोल्यूशन की थ्योरी। सो मनुष्य का, ह्यूमन बीइंग्स एवोल्यूशन इज नॉट स्टॉप्ड, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, वो अभी भी चल रहा है। ह्यूमन रेस का जो एवोल्यूशन है वो आपके और मेरे थ्रू अभी भी चल रहा है वो। बट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उस एवोल्यूशन प्रोसेस से हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस आ गई जो जानवरों में नहीं आई, राइट। तो वो एवोल्यूशन को अब आगे और आप कितना लेके जाते हो। आप कॉन्शियसनेस से सुपर कॉन्शियसनेस में आ जाते हो ध्यान लगा लगा के। उस सुपरा मेंटल कॉन्शियसनेस में जो श्री अरविंदो ने एक वर्ड उन्होंने एक इजाद किया था जो हमको दिया, उसको कहते हैं सुपरा मेंटलनेस। सुपरा मेंटल, सो सुपरा मेंटल इज़ लाइक जो ध्यान लगाकर एक अलग ही प्लेटफॉर्म, अलग ही लेवल के कॉन्शियसनेस में आ गया, अवेयरनेस में आ गया, उनको कहते हैं सुपरा मेंटल। आजकल आई थिंक उस वर्ड को कुछ लोग एनलाइटन बीइंग भी बोलते हैं। तो अलग अलग सेंचुरीज़ में इस स्टेट ऑफ माइंड के अलग अलग नाम थे।
इसको लोग बोधिसत्व भी बोलते थे, तो इसको लोग आजकल एनलाइटन बोलते हैं, कोई कुछ बोलता रहा है। ओके, इसके हर कल्चर में, हर ज्योग्राफी में इसके वर्ड्स बदल जाते हैं बस, बट वो जो स्टेट होती है वो नहीं बदलती है। उसको एक्सप्लेन करने के तरीके, उसका नॉमेनक्लेचर बदलता रहा है। सो बहुत हो गया लोनलीनेस के ऊपर। वीडियो में यहीं अंत करूँगा। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।